नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने विशाखापट्टनम कोचिंग यार्ड का रीडेवलपमेंट अप्रूव कर दिया है। तो ऐसा बताया गया है कि 299 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको कम्प्लीटली ओवरहॉल किया जाएगा। दोस्तों विशाखापट्टनम कोचिंग यार्ड साउथ सेंट्रल रेलवे का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेल यार्ड माना जाता है। और अभी फिलहाल जिस हिसाब से ये बना हुआ है, यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स है, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सरफेस ट्रैक क्रॉसिंग्स की है, जिसके चलते होता ये है कि इनकमिंग, टर्मिनेटिंग और पास होने वाली सभी ट्रेन्स को कॉन्स्टेंटली क्रॉस ओवर करना पड़ता है एक दूसरे से, जिससे कि यहाँ पर एकदम से बोटलनेक क्रिएट हो जाता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए इस कोचिंग यार्ड की रीमॉडलिंग की जाएगी, जहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स की वाइडनिंग होगी, साथ ही साथ लूप लाइन्स की डिसमेंटलिंग, पॉइंट जोन्स का रीऑर्गेनाइजेशन, 6 नए प्लेटफॉर्म्स, रैम्प्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और इसके साथ-साथ एक नया एंट्रेंस भी बनाया जाएगा। नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी यहाँ पर लगाया जाएगा। इससे आप देखेंगे कि ओवरऑल विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की ट्रेन ओरिजिनेटिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज लगातार भारत के अंदर उनके कैंपसेस ओपन करती चली जा रही है। और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने उनका भारत में पहला इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल कैंपस मान्यता बिजनेस पार्क में बनकर तैयार हुआ है, जो कि बेंगलुरु के नगावारा में लोकेटेड है। इनिशियली यहाँ पर 4 प्रोग्राम्स इनके द्वारा ऑफर किए जाएंगे, जहाँ पर 100 के आसपास स्टूडेंट्स के साथ पहला बैच यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। फ्यूचर में जैसे-जैसे यहाँ पर कोर्सेस और प्रोग्राम्स को इंक्रीज किया जाएगा, तो ग्रेजुअली 4000 से लेकर 5000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनरोल किया जाएगा। अगले हफ्ते से यहाँ पर कोर्सेज वगैरह स्टार्ट होंगे और स्टार्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरिया से होगी। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहाँ पर दोस्तों फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सैफरन ने हैदराबाद में उनकी एमआरओ फैसिलिटी तैयार कर दी है। और क्योंकि इसको इनोग्रेट करके इसके कमर्शियल ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर सैफरन एनुअली 300 के आसपास इंजन्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग टारगेट कर रहा है। तो दोस्तों एमआरओ फैसिलिटी जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में बनकर तैयार हुई है, जो एक टाइप का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हैदराबाद एयरपोर्ट के पास। 45,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में इनकी फैसिलिटी बनी है, जहाँ पर एमआरओ के साथ साथ एक ट्रेनिंग सेंटर भी सेटअप किया गया है, जहाँ पर एनुअली 100 के आसपास लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। लीप 1A और 1B इंजन की यहाँ पर सर्विसिंग की जाएगी। 1300 करोड़ रुपीस के आसपास की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है सैफरन के द्वारा। और अभी फिलहाल 300 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो चुकी हैं, और आने वाले समय में जैसे यहाँ पर ऑपरेशन स्केल अप किए जाएंगे, तो 800 के आसपास नई और जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से ही है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा 2 और रेलवे स्टेशन के लिए ब्रांडेड फूड आउटलेट्स अप्रूव कर दिए गए हैं केरला के अंदर। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि रेलवे स्टेशन पर बेहतर क्वालिटी ऑफ फूड लोगों को प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों आप जानते हैं कि आज से कई महीने पहले रेलवेज के द्वारा इस इनिशिएटिव को अप्रूवल दे दी गई थी, जहाँ पर ब्रांडेड फूड आउटलेट्स की ओपनिंग स्टेशन पर अलाउ कर दी गई थी। और इसी के अंतर्गत केरला के अलुवा और थ्रिसूर रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम कॉफी आउटलेट्स ओपन किए गए थे, जिनको लोगों की तरफ से काफी बेहतर रिस्पांस मिला। और क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा था, तो इसी के चलते डिसाइड ये किया गया है कि जो फास्ट फूड आउटलेट्स है वो भी यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे, जहाँ पर अभी फिलहाल अलुवा और अलापुझा इन दोनों रेलवे स्टेशन के लिए टेंडर वगैरह अवार्ड कर दिए गए हैं। अगर इसको भी अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आगे चलकर और बहुत सारे स्टेशन पर ऐसे काम किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के भोगापुरम के अंदर एएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाइनली लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद इसका इनॉग्रेशन किया गया है। दोस्तों भोगापुरम एयरपोर्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम के लिए एक नया एयरपोर्ट होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इसको बनाया गया है। जीएमआर ग्रुप के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जा रहा है 2200 एकड़ के एरिया में। और अभी फिलहाल पहला फेज ओपन हुआ है, जिसमें 3800 मीटर लंबा एक रनवे, 78,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग, जो कि एनुअली 6 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी। इसके अलावा एक नया एटीसी टावर, एयरफील्ड लाइटिंग, 40 के आसपास चेक इन काउंटर्स और 12 डिजी यात्रा पोर्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इनफैक्ट 5000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी यहाँ पर सेटअप किया गया है, 25,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ। 4500 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए हैं, और अभी क्योंकि पहला फेज ओपन हो चुका है, तो पहले फेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों को सर्विस दी जाएंगी, और साथ ही साथ जो अगले फेजेस का कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर आगे बढ़ता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट कैबिनेट डिसीजन को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा पीएम सूर्य सरोवर योजना को अप्रूवल दे दी है। और इस बार भारत सरकार फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को टारगेट करने वाली है। दोस्तों आप जानते हैं कि सोलर पावर को लेकर भारत सरकार के द्वारा मल्टीपल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं,
जहाँ पर रूफटॉप सोलर के लिए पीएम सूर्य घर योजना लाई गई थी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। और उसी के लाइन्स पर पीएम सूर्य सरोवर योजना को भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा। 5000 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी यहाँ पर तैयार करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाए जाएंगे। हर एलिजिबल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को पर मेगावाट के लिए 1 करोड़ तक की फाइनेंशियल इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम के अंतर्गत दी जाएगी। कुल मिलाकर 5070 करोड़ रुपीस का इसका फाइनेंशियल बजट रखा गया है और देखना यही है कि कितनी सक्सेसफुल ये बन पाती है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक और नई कनेक्टिविटी प्लान कर रही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, और इस बार वो एक एलिवेटेड कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 के जंक्शन पर लाल कुआं से स्टार्ट होगा और फिर वहां से गाजियाबाद नोएडा रोड को बाईपास करता हुआ दादरी में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगी। 12 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 2000 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। ओवरऑल इसके चलते आप देखें कि लाल कुआं से दादरी के बीच में अभी फिलहाल जो जीटी रोड की स्ट्रेच है, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक से भरी रहती है, 35,000 के आसपास व्हीकल्स डेली यहाँ पर देखने को मिलती है, वो बहुत बड़ी स्केल पर डीकंजेस्ट हो जाएगा। और अभी फिलहाल इसको लेकर फिजिबिलिटी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही जल्द आपको कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।